आपका बिजनेस चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन मंथ एंड में देखते हैं तो हमें प्रॉफिट दिखाई नहीं देता। हमें लगता है कि यार हमें लॉस ही हुआ है, और आप उस चीज़ को कैलकुलेट भी नहीं कर पाते। अक्सर होता है कि आपके साथ भी ऐसा बिजनेस में होता है। अगर होता है तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, मैं हूँ राहुल जहांगीर और आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि हर बार हम मार्केट को दोष नहीं दे पाते किसी भी चीज़ के लिए कि यार मार्केट में चीज़ें नहीं चल रही या फिर मार्केट थोड़ा डाउन है, ऐसा वैसा नहीं। हमारा खुद का फाइनेंशियल कुछ मैनेजमेंट होता है या फिर हमारा बिजनेस मैनेजमेंट कुछ होता है, तो उसकी वजह से वो रीजंस होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन गलतियाँ अपनी ही होती हैं। उन गलतियों के कारण हमें वो चीज़ें मंथ एंड में शो करती है कि यार हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आज मैं आपको कुछ 3 सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 3 सॉल्यूशन हैं कि कैसे आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं, उसी के बारे में है। ठीक है, पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आता है कि आप अपने खर्च का हिसाब मेंटेन नहीं कर पाते। खर्च का हिसाब जैसे आप बोलेंगे कि सर हम तो करते हैं, नहीं। देखो, 2 चीज़ें होती हैं। आप डेली सेल्स हो रही हैं, डेली सेल्स को आप अपने काउंट करते हैं, उसमें डेली मेंटेन करते हैं कि आज अभी कितने 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 का माल सेल हुआ है। टोटल आप देखते हैं कि आज की सेल हुई 10,000, 20,000, 30,000 जो भी है। लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों के टाइम पे हम इतने बिजी रहते हैं कि छोटे छोटे खर्चों को हम नहीं लिख पाते, और वो छोटे छोटे खर्चे ही ऐसे होते हैं कि मंथ एंड में देखने बैठते हैं तो वो छोटे खर्चे बड़े हो जाते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अपने हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर खर्चे को मेंटेन करो। अपने हर 1 रुपये का हिसाब रखो, तो आपको मंथ एंड में हर चीज़ का पता चलेगा और एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, आज हम दूसरा टॉपिक, जो दूसरा सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, जिसको बोल सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट का क्या है कि जैसे अक्सर क्या होता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें हर रेशियो पे बिजनेस काम करता है कि हमें कितना स्टॉक रखना है, कितना स्टॉक नहीं रखना है, कितना माल अपने पास रहेगा कि ताकि कस्टमर खाली नहीं जाएगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो वो चीज़ें क्या होता है कि एक इंसान धीरे धीरे समझ आता है। तो आप अपने स्टॉक को इतना मैनेज करिए कि ना तो वो बहुत ज़्यादा हो, ना ही वो बहुत कम हो। ठीक है, प्रॉपर अपना मतलब कि स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, और स्टॉक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा अटक जाने से आपका पैसों का रोटेशन ख़राब हो जाता है, और जिससे बहुत सी दिक्कतें होना आपको स्टार्ट हो जाती है, टेंशन बढ़ती है, ऐसा बहुत कुछ है। सामने वाली जो पार्टी अपने को मतलब कि मटेरियल भेज रही है तो उसके साथ भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पेमेंट टाइम से नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज़ों में अंदर आप सुधार करें, स्टॉक को मैनेज आप सही से करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड चीज़ क्या होती है, जो नॉर्मली हर इंसान आज के टाइम पे सोचने लग गया कि यार मैं मार्केट से कम रेट में अगर कोई चीज़ बेचूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सेल कर लूँगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप अपनी चीज़ की वैल्यू खुद का डाउन करोगे तो आपको क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी, और क्वालिटी डाउन करोगे तो हमेशा शिकायत में रहोगे। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप अच्छी चीज़ अच्छी रेट में बेचो, अच्छे मार्जिन में बेचो, ताकि आपको भी अच्छा प्रॉफिट होगा, आपका भी बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि कभी भी कस्टमर को चीप रेट नहीं देनी है या सस्ती रेट नहीं देनी है या कम मार्जिन में काम नहीं करना है। आप अच्छा मार्जिन लो और अच्छे काम करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ आएगी और सामने वाला भी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि जब आप खुद ही डाउन करोगे तो सामने वाला तो डाउन करना ही है। वो तो खुद सोच रहा है कि मेरे को जितना सस्ता देगा उतना अच्छा है। तो अपनी चीज़ों की वैल्यू समझो और चीज़ों को अच्छी रेट्स के अंदर अच्छे मार्जिन में बेचो, ताकि आप बिजनेस करने बैठे हो, 2 रुपये कमाने बैठे हो, तो आप उस 2 रुपये कमाओ। ओके, और तो मैंने जो 3 पॉइंट्स आपको बताए, तीनों पॉइंट्स पे ध्यान देना। हमेशा आपके बिजनेस में ये मंथ एंड में आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, आपका रोटेशन कभी भी खराब नहीं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं अगर कोई क्वेरीज हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।